हर हर महादेव। केदारनाथ हेलीकॉप्टर इमरजेंसी लैंडिंग अपडेट। अगर आप केदारनाथ धाम जा रहे हैं और आपने एक वीडियो देखा है जिसमें आपको वहाँ हेलीकॉप्टर की लैंडिंग दिखाई दी है, तो मेरा आज का वीडियो इसी टॉपिक से है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस कंपनी के हेलीकॉप्टर को कैंसिल किया गया है और अब आपको किस कंपनी में जगह दी जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। जैसा कि आप सभी को मालूम ही है, केदारनाथ धाम का एक वीडियो आप सभी लोगों ने देख ही लिया होगा हेलीकॉप्टर के लैंडिंग को जुड़ी। हालांकि उसमें किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन जिस कंपनी का ये हेलीकॉप्टर ने लैंडिंग की है उस कंपनी के हेलीकॉप्टर को कैंसिल कर दिया गया है। और ये अपडेट उन सभी लोगों के लिए है जिन्होंने उस कंपनी का हेलीकॉप्टर टिकट बुक कर रखा है। मैं आपको बताऊंगा कि अब आपको किस कंपनी के द्वारा केदारनाथ धाम भेजा जाएगा, क्योंकि सरकार ने उस हेली कंपनी के उड़ान पर रोक लगा दी है। जांच के बाद ही उसकी उड़ान को मंजूरी मिलेगी। तो चलिए हम वो अपडेट देख लेते हैं जो कि न्यूज़पेपर में आ चुका है। यहाँ देखिए ये न्यूज़ आ रखी है, तकनीकी खराबी से केदारनाथ में हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग। तो पूरी मैं आपको खबर पढ़ के बता देता हूँ और आपने वीडियो देखा ही होगा। ये हेलीकॉप्टर घूमता घूमता यहाँ नीचे पहाड़ी पे उतरा था। तकनीकी खराबी आने से केदारनाथ में हेलीकॉप्टर की ढलान पर इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। पायलट की सूझबूझ से हेलीकॉप्टर में सवार सभी 6 यात्री सुरक्षित हैं। सरकार ने हेली कंपनी क्रिस्टल एनिमेशन की उड़ान पर रोक लगाकर DGCA को रिपोर्ट भेज दी है। यानी अगर आपके पास क्रिस्टल एनिमेशन के टिकट हैं तो अब आपको ये वाली कंपनी में बैठने का मौका नहीं मिलेगा। जांच के बाद भी अब इस कंपनी की उड़ान पर निर्णय होगा। यानी अभी इस कंपनी पर जांच होगी, उसके बाद ही निर्णय किया जाएगा कि इस कंपनी के हेलीकॉप्टर उड़ाए जाएंगे या नहीं। शुक्रवार सुबह करीब 7 बजे सिरसी हेलीपैड से क्रिस्टल कंपनी के हेलीकॉप्टर ने केदारनाथ के लिए उड़ान भरी। इसमें तमिलनाडु के 6 यात्री सवार थे। केदारनाथ में उतरते वक्त इसके टेल रोटर में कुछ तकनीकी खराबी आ गई, जिससे वह गोल गोल घूमने लगा। पायलट कल्पेश ने हेलीपैड से करीब 100 मीटर नीचे ढलान क्षेत्र में हेलीकॉप्टर को सुरक्षित उतार दिया। हालांकि इस दौरान हेलीकॉप्टर का पिछला हिस्सा घास वाली मिट्टी से टकरा गया। लगभग 2 मिनट तक चले इस घटनाक्रम से हेलीकॉप्टर में मौजूद यात्री और मौके पर मौजूद कर्मचारी लोगों की सांसें अटकी रही। इसके बाद क्रिस्टल एविएशन के कर्मचारी, पुलिस प्रशासन के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और इसमें सवार यात्रियों को बाहर निकाला। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवाड़ ने तकनीकी खराबी की पुष्टि करते हुए बताया कि इसमें सवार तमिलनाडु के यात्रियों को बाद में मंदिर पहुंचाकर दर्शन कराए गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए सरकार ने इस हेलीकॉप्टर की कंपनी क्रिस्टल की सभी उड़ानों पर रोक लगा दी है। यूगांडा के CEO रविशंकर ने बताया कि हादसे की रिपोर्ट DGNC को भेज दी गई है। DGCA की टीम तकनीकी जांच करेगी। उनकी रिपोर्ट के बाद ही क्रिस्टल कंपनी की हेली सेवाएं पर निर्णय होगा। उन्होंने बताया कि फिलहाल इस कंपनी के यात्रियों को हिमालयन व एरो कंपनी को बांट दिया गया है। यानी अगर आपके पास में क्रिस्टल एनिमेशन का टिकट है तो फिर आपको हिमालयन या एरो कंपनी के द्वारा भेजा जाएगा। वहीं सोशल मीडिया पर घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। तो वीडियो तो देखिए आप सबने देख लिया होगा। अब जो इस हेलीकॉप्टर के अंदर बैठे थे उनकी भी न्यूज़ में आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए ये वो लोग हैं, हमें केदार बाबा के आशीर्वाद से मिला नया जीवन, धाम पहुँच जताया आभार। तो चलिए मैं आपको पूरी खबर पढ़ के बता देता हूँ। केदारनाथ धाम में हुई हेलीकॉप्टर दुर्घटना में भले ही कोई अनहोनी नहीं हुई, लेकिन घटना के बाद उन सभी 6 तीर्थयात्रियों के चेहरे पर खौफ साफ देखा जा सकता था जो उस हेलीकॉप्टर में सवार थे। तमिलनाडु के ये तीर्थयात्री जब दर्शन के लिए केदारनाथ मंदिर पहुंचे तो सभी काफ़ी भावुक नजर आ रहे थे। जब तक वे मंदिर में रहे बाबा का आभार जताते रहे। वहीं प्रशासन ने लगभग 11:30 बजे सभी को एरो कंपनी के हेलीकॉप्टर से वापस भिजवाया। केदारनाथ में हुई इस हेली दुर्घटना में किसी भी तीर्थयात्री को खरोच तक नहीं आई, लेकिन उनके चेहरे साफ बता रहे थे कि किसी खौफनाक मंजर से निकलकर आए हैं। प्रत्यक्षदर्शी सतीश गरोरा ने बताया कि दुर्घटना का होने के बाद जब हेलीकॉप्टर स्थिर हो गया तो सभी यात्री उससे उतरे और एक दूसरे के गले लगाया। इसके बाद उन्होंने बाबा केदार का आभार जताया और जोर जोर से जय बाबा केदार का उद्घोष करते हुए सीधा मंदिर की ओर चल पड़े। मंदिर परिसर में पहुंचते ही सभी के नेत्र सजल हो उठे। आप देख रहे हैं, मतलब उन लोगों ने मौत को कितने करीब से देखा होगा
और जब वो मंदिर पहुंचे तो नॉर्मल सी चीज़ थी, आंसू तो निकल नहीं थे। इस चीज़ का एहसास तो केवल इन्हीं लोगों को हो सकता है जो हेलीकॉप्टर के अंदर बैठे हुए थे। कुछ क्षण पहले मौत को अपने सामने से गुजरते हुए सभी ने देखा। सो काफ़ी देर तक वहीं से एकटक मंदिर को निहारते रहे और इसके बाद दर्शन को मंदिर में प्रवेश किया। दर्शन के बाद सभी के चेहरे खिले हुए थे। मंदिर समिति के मुख्य कार्याधिकारी आरसी तिवारी ने बताया कि जब तमिलनाडु निवासी शिवाजी अन्य 5 साथियों के साथ मंदिर पहुंचे तो उनके माथे पर भय की रेखाएं उभरी हुई थी। वह बस एक ही रट लगाए हुए थे कि बाबा के आशीर्वाद से उन्हें नया जीवन मिला है। शिवाजी ने उन्हें बताया कि हेलीकॉप्टर जिस तरह घूमने लगा था उससे अंदर सभी जोर जोर से चिल्ला रहे थे। 1 से 1.5 मिनट तक ये सब होता रहा। इस दौरान दिल की धड़कनें तेज हो गई और सांसें उखड़ने लगी थी। लेकिन जब हेलीकॉप्टर स्थिर एवं सुरक्षित जमीन पर आ गया तो जान में जान आई। सभी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और सबने एक दूसरे को गले लगाया। तिवारी ने बताया कि इसके बाद लगभग 11:30 बजे सभी हेलीकॉप्टर से वापस चले गए। तो देख रहे हैं आप, इनको भी एक नया जीवन मिला है। वरना तो केदारनाथ धाम में तो देखिए हादसे होते ही रहते हैं वहाँ पर। और मैं आपको एक और न्यूज़ दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, केदार घाटी में आसमान में दिन भर गरज रहे हैं हेलीकॉप्टर। तो ये जो हेलीकॉप्टर है इससे वहाँ काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हो रहा है। एक तो भीड़ इतनी है, ऊपर से ये हेलीकॉप्टर का शोर, फिर घोड़े वाले, दुनिया भर की वहाँ हालत ख़राब हो रखी है इस समय केदारनाथ धाम में। स्टोरी न्यूज़ में आपको बता देता हूँ, सिर्फ 14 दिन में ही हेलीकॉप्टर से 18,494 श्रद्धालु केदारनाथ धाम पहुँच चुके हैं। इस दौरान 9 हेलीकॉप्टर 3,262 शटल कर चुके हैं। यात्रा में हेलीकॉप्टर प्रतिदिन औसतन 223 शटल कर रहे हैं। सुबह से देर शाम तक केदार घाटी में हेलीकॉप्टर अर्चना कर रहे हैं। गुप्तकाशी से केदारनाथ तक सकरी वी आकार की घाटी से होकर गुजर रहे हेलीकॉप्टर की तेज आवाज से पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है, साथ ही स्थानीय जीवन भी प्रभावित हो रहा है। मामले में एनजीटी में भी कुछ वर्ष पूर्व याचिका दायर की जा चुकी है। पर्यावरण से जुड़े लोग भी हेलीकॉप्टर की अंधाधुंध उड़ान को केदारनाथ सहित पूरे क्षेत्र के लिए बड़ा खतरा मान रहे हैं। तो देखिए, हेलीकॉप्टर उड़ना भी वहाँ काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है। हर चीज़ के लिए वहाँ जो वन्य जीवन है उसके लिए भी खतरा है, और जो वहाँ बर्फ़ के पहाड़ बने उसके लिए भी खतरा है। लेकिन सिचुएशन आपके सामने है, खबर तो बहुत बड़ी है, तो पूरी खबर तो मैं आपको पढ़ा नहीं सकता, लेकिन आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखिए, जो खबर थी मैंने आपको पढ़ के बता दी है। अगर आपका हेली टिकट उस कंपनी में, तो अब आपको दूसरी कंपनी के माध्यम से भेजा जाएगा, और उसकी जानकारी मैंने आपको दे दी है। आगे भी इसी तरह की अपडेट मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। आज के लिए बस इतना ही। हर हर महादेव।